ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शांति शांति। शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए हम मूल पाठ पे चलते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। तो द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में बलाका के जो पुत्र हैं वो काशी नरेश अजातशत्रु के पास गए हैं और काशी के राजा अजातशत्रु से जाकर बोलते हैं कि मैं आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। तो अजातशत्रु बोलते हैं इसी बात पे मैं आपको 1000 गायें दूंगा, सहस्त्र गाय दूंगा। तो जो ये बलाका के पुत्र हैं उन्होंने सोचा होगा कि कोई थोड़ा बहुत इनको आता होगा, इनको चल के उपदेश देता हूँ राजा अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु इन पे ही भारी पड़ गए। तो हमने कितना पांच मंत्र देखे थे। जिसमें 5वें मंत्र में वो बोल रहे हैं कि यह जो पुरुष है विद्युत में स्थित है और इसी को मैं ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, ये सब मैं पहले से जानता हूँ। और यह जो विद्युत है बहुत ही तेजस्वी है, तो इसकी मैं भी उपासना करता हूँ, लेकिन यह ब्रह्म नहीं है। उसकी मैं तेज के रूप में उपासना करता हूँ, तेजस्वी है, उसमें ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। एक्चुअली ब्रह्म नहीं है बोलने का तात्पर्य है कि वो जो है पर ब्रह्म नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं। फिर अगला मंत्र हम देखते हैं। हाँ, 5वें मंत्र हमने, वो चौथा मंत्र था। 5वें मंत्र में क्या बोल रहे हैं कि आकाश जो है, आकाश में मैं उस ब्रह्म को देखता हूँ और उसकी उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु वही बात बोलते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा मत करो, मैं इसे भी जानता हूँ और इसकी मैं भी उपासना करता हूँ, लेकिन यह ब्रह्म नहीं है। तो अगला मंत्र में वो बोलते हैं, अगला मंत्र पढ़ेंगे, चलिए। स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो एवायं वायौ पुरुषः एवायं वायौ पुरुषः एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। ब्रह्मोपास्यते। स होवाच जातशत्रुर्मा स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा संवदिष्ठा इंद्रो इन्द्रो वैकुंठो अपराजिता वैकुंठो अपराजिता सेनेति सेनेति वा वा अहमेतद्मुपासयति। अहमेत उपासेति। स य
सय एतमेवमुपास्ते एतमेवमुपास्ते जिष्णुः जिष्णुः हा हा अपराजितस्नु अपराजितश्नु भवत्यन्य भवन्त्यज्ञ तस्त्यजायि। भवन्त्यजायि। तो इस मंत्र के माध्यम में गार्ग्य बोलते हैं कि यह जो पुरुष है अर्थात ब्रह्म है वो वायु में स्थित है। वायु में स्थित है तो मैं वायु के ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो फिर अजातशत्रु बोलते हैं कि नहीं इसके विषय में बात मत करो, इसको तो मैं पहले से जानता हूँ। वायु में स्थित है, मैं भी इसकी उपासना करता हूँ, इसको मैं पहले से जानता हूँ। और इनकी जो वैकुंठ में इंद्र की अपराजित सेना के रूप में मैं उपासना करता हूँ। ये इंद्र की सेना के रूप में जो अपराजेय है उस रूप में मैं भी उपासना करता हूँ। और जो इस प्रकार से उस वायु की उपासना करता है वह भी विजयी होता है, शत्रु विजेता होता है, उसकी भी पराजय नहीं होती। लेकिन यह ब्रह्म नहीं है तो इसकी चर्चा मत करो। तो अब धीरे धीरे पहले स्थूल बता रहे थे, स्थूल चीज़ों में ब्रह्म बता रहे थे। अब स्थूलता से धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ आ रहे हैं, सूक्ष्म चीज़ों को ब्रह्म बता रहे हैं। अब देखते हैं और कहाँ तक जाते हैं। अगला मंत्र बोल रहे हैं, स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नो य एवायमग्नो पुरुष पुरुष एतमेवाहम् एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। ब्रह्मोपासेति। स होवाच स होवाच अजातशत्रुः अजातशत्रुः मां मां मैतस्मिन् संवदिष्ठा मैतस्मिन् संवदिष्ठा विशासहीरिति विशासहीरिति वा वा अहमेतमुपासयति। अहमेतमुपासयति। स य स य एतमेवमुपास्ते एतमेवमुपास्ते विशासहिर्हा विशासहिर्ह भवति भवति विशासहिर्हास्य प्रजा भवति। विशासहिर्हास्य प्रजा भवति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गार्ग्य कि यह जो पुरुष है यह अग्नि में है। अग्नि में है तो इसलिए मैं इसकी ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु बोलते हैं कि ये तो मैं पहले से जानता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अग्नि में है और अग्नि के रूप में इसकी उपासना करना ये पहले से मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये। और यह भी वैकुंठ में इंद्र के साथ है, इंद्र की सेना के रूप में, मतलब कि इंद्र के सहयोगी के रूप में, जैसे कि वायु है। और उसी के रूप में मैं भी उपासना करता हूँ। तो यह निश्चय ही वैसा है कि जो इसको ऐसा मान करके उपासना करे अग्निदेव की, कि अग्नि में ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, ऐसा मान करके उपासना करेगा तो वो अपने शत्रुओं को जीतने वाला हो जाता है, अर्थात उसकी भी पराजय नहीं होती, उसको भी अग्नि की शक्ति मिल जाती है। लेकिन यह ब्रह्म नहीं है, बात ब्रह्म की चल रही है। तो अगला मंत्र फिर बोलते हैं,
स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहम् पुरुष एतमेवाहम् ब्रह्मोपासयति। ब्रह्मोपासेति। स होवाचा जातशत्रुर्मा स होवाच जातशत्रुर्मां मैं तस्मिन् तस्मिन् संवदिष्ठा संवदिष्ठः प्रतिरूपैति वा प्रतिरूपयति वा अहमेतमुपासयति। ममेतमुपासेति। स य स य एतमेवमुपास्ते एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपं प्रतिरूपं हैवेनमुपगच्छति हैवेनमुपगच्छति। न प्रतिरूपमथो न प्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माज्जायते। प्रतिरूपो अस्माज्जायते। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं उस ब्रह्म की जल गार्ग्य बोल रहे हैं, स होवाच गार्ग्यो, गार्ग्य बोल रहे हैं कि मैं उस पुरुष की एवायम अपसु, यह जल में है, ऐसा मान करके मैं जल की ही उपासना ब्रह्म के रूप में करता हूँ। तो फिर अजात शत्रु बोल रहे हैं कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ। बोल रहे हैं कि यह जल में है, ये बात मैं पहले से जानता हूँ, इसकी उपासना मैं भी करता हूँ। इसकी उपासना मैं पहले से मैं भी इसकी उपासना करता हूँ, जल के रूप में ब्रह्म की उपासना करता हूँ, लेकिन वह ब्रह्म नहीं है। वो क्या है कि उसी के समान है, उसका प्रतिरूप है, अर्थात उसकी शक्ति उसमें है, लेकिन वह ब्रह्म नहीं है। तो फिर आगे बोलते हैं, स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शे य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहम् पुरुष एतमेवाहम् ब्रह्मोपासयति। ब्रह्मोपासेति। स होवाच स होवाच अजातशत्रुः अजातशत्रुः मां मां मैं तस्मिन् संविदिष्ठा तस्मिन् संपदिष्ठा रोचिष्णुरिति रोजिष्णुरिति वा अहमेतम् उपासयति। वा अहमेतमुपासेति। स य स य एतमेवमुपास्ते एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह रोजिष्णुः भवति। भवति। रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो रोजिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यः यः सन्निगच्छति सन्निगच्छति सर्वान्निस्तान्ति रोचते। सर्वांस्तानति रोचते। तो अब बोल रहे हैं, गार्ग्य बोल रहे हैं कि मैं उस पुरुष को ऐसा मानता हूँ कि वो दर्पण में स्थित है, अर्थात जो भी दर्पण के सामने जाता है तो उसमें ब्रह्म है और उसका वो प्रतिरूप है। जैसा दर्पण है, दर्पण में प्रतिरूप दिखाई देता है, सेम टू सेम। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म को वैसे ही मानता हूँ कि जो कुछ भी है, जो भी प्राणी जिसमें मैंने बताया उसमें वह स्थित है और वो उसी का प्रतिरूप है। इस रूप में मैं ब्रह्म की उपासना करता हूँ। तो दर्पण में स्थित होने का मतलब ये मान रहे हैं, मीन्स भाव उनका ये है कि जैसे दर्पण वैसा का वैसा ही दिखा देता है, वैसे ही वो ब्रह्म हर एक में स्थित है और उसी को प्रतिरूप समझ करके मैं उनकी उपासना करता हूँ।
तो अजातशत्रु बोलते हैं नहीं, ये तो मैं पहले से जानता हूँ, ऐसा है। तो ऐसा कुछ आपने बताया नहीं जो मैं नहीं जानता हूँ, तो ये भी मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो सब में विद्यमान है, और जैसे दर्पण में प्रतिरूप बनता है वैसे ही वो प्रतिरूप में है, और उसकी मैं भी उपासना करता हूँ। उसकी मैं दीप्ति के रूप में, मीन्स वैसा ही दिखाई दे, वैसा ही प्रतीत होता है, इस भाव से मैं भी उपासना करता हूँ। और वैसा ही वह दीप्यमान मीन्स दीप्ति वाला है, लेकिन वह ब्रह्म इससे बढ़कर है, यह ब्रह्म नहीं है। फिर आगे बोलते हैं 10 नंबर श्लोक। स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दो अनुदेत्येतमेवाहम् पश्चाच्चतो अनुदेत्येतमेवाहम् ब्रह्मोपासयति। ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संपदिष्ठा मैं तस्मिन् संपदिष्ठा असुरिति। असुरिति। वा वा अहमेतमुपासयति। अहमेतमुपासयति। स य स य एतमेवमुपास्ते एतमेवमुपास्ते सर्वं सर्वं हैवास्मिन् लोक हैवास्मिन् लोके आयुरेति नैनम् आयुरेति नैनं पुरा पुरा कालात् प्राणो जहति। कालात् प्राणो जहति। तो अब गार्ग्य बोल रहे हैं, वही जो बालाका के पुत्र हैं, कि जो कुछ भी गति करता है, जो कुछ भी गति करता है तो उसके साथ में कुछ न कुछ शब्द उत्पन्न होता है, तो शब्द को मैं ब्रह्म मानता हूँ। उस शब्द में ब्रह्म है, उसको मैं ब्रह्म मान करके उसकी ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु ने बोला कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, मैं तो ये पहले से जानता हूँ कि शब्द में ब्रह्म होता है, और इसकी तो मैं प्राण रूप से उपासना करता हूँ। कि वो जब तक कोई भी देहधारी है तो उसमें वो शब्द रूप में वो जब तक रहेगा तब तक वो विद्यमान है, तो इसलिए मैं उसके प्राण रूप में उपासना करता हूँ। और जो इसी रूप में जो कोई भी साधक उपासना करता है वो अपनी पूरी आयु को प्राप्त करता है, अर्थात पूरी आयु अच्छे से जीता है। फिर गार्ग्य बोल रहे हैं स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो य एवायं य एवायं दिक्षो दिक्षु पुरुष एतमेवाहम् पुरुष एतमेवाहम् ब्रह्मोपासयते। ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा मैं तस्मिन् संपदिष्ठा द्वितीयो अनपगइति। द्वितीयो अनपगइति। वा अहमेतमुपासयति। वा अहमेतमुपासयति। स य एतमेवमुपास्ते स य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान् न भवति। द्वितीयवान् न भवति। नास्माद्
गणश्छिद्यते, गणश्चिद्यते। तब गार्ग्य दिशाओं पे आ जाते हैं। गार्ग्य बोल रहे हैं कि य एवं दिक्षो पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। बोल रहे हैं कि वह पुरुष दिशाओं में रहता है, दिशाओं में स्थित है, दिशाओं के साथ रहता है, इसलिए मैं उसके दिशाओं के रूप में उपासना करता हूँ। अर्थात प्रत्येक दिशाओं में वो है, अर्थात वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो इसलिए मैं दिशाओं के रूप में उसकी उपासना करता हूँ। अजात शत्रु बोले कि नहीं नहीं, इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, इस पे चर्चा मत करो, और इसकी तो मैं भी उपासना करता हूँ। और इसकी उपासना किसके रूप में करता हूँ? अनपग रूप में। अनपग रूप में जिसके पैर नहीं हैं लेकिन फिर भी हर जगह विद्यमान है, उस रूप में मैं करता हूँ। लेकिन ब्रह्म जो है इससे ऊपर है, इसकी मैं भी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ, लेकिन इससे ऊपर ब्रह्म है, उसकी बात कीजिए, इतना तो मैं भी जानता हूँ। और जो कोई उसकी इस प्रकार से उपासना करता है तो वह क्या होता है? स एवं पास्तु पास्ते द्वितीयवान न भवति, वह द्वितीयवान होता है। द्वितीयवान मतलब कि दिशाओं वाला होता है। और क्या होता है? नास्माद गणश्छिद्यते, उसके गणों का विच्छेद नहीं होता, गणों का विच्छेद नहीं होता, अर्थात उसके सहयोगियों की कमी नहीं होती, क्योंकि वो दिशाओं के रूप में ब्रह्म की उपासना करता है, तो सबको वो अपने आप में आकर्षित करता है, अर्थात वो जहाँ भी जाता है मित्रता बढ़ाता जाता है। दिशाओं के रूप में ब्रह्म की उपासना का मतलब कि जिधर भी जाए उधर वो अपना सहयोगी बना ले, तो इसलिए उसके गणों की कमी नहीं होती। अब आगे बोलते हैं गार्ग्य। अगला मंत्र है 12 नंबर। स होवाच गार्ग्यो स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः य एवायं छायामयः पुरुष पुरुष एतमेवाहं एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। ब्रह्मोपासयति। स होवाच स होवाच अजातशत्रुर्मा अजातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा नैतस्मिन् संवदिष्ठा मृत्युरिति वा मृत्युरिति वा अहमेतमुपासयति। अहमेतमुपासयति। स य स य एतमेवमुपास्ते एतमेवमुपास्ते सर्वं सर्वं हैवास्मिन् लोक हैवास्मिन् आयुरेति नैनम् आयुरेति नैनं पुरा पुरा कालान् मृत्युरागच्छति। कालान् मृत्युरागच्छति। तो बोल रहे हैं कि स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामय पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। गार्ग्य ने बोला कि वह पुरुष छायामय है। छाया मतलब कि परछाई वाला, अर्थात जिसमें वो प्रत्येक में है, प्रत्येक प्राणी में है, और प्रत्येक प्राणी में उसकी छाया के रूप में, छाया के रूप में वो अंदर ही उसका प्रतिरूप है। वो जैसा है, जो पिंड जैसा दिखता है उसी का वो प्रतिरूप है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे छाया किसी की बनती है किसी के होने से, तो वैसे ही जितने भी पिंड हैं उनमें वो उसी रूप में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी का आकार धारण किए हुए है। तो मैं उसकी उस रूप में उपासना करता हूँ। बातें तो सही सही बोल रहे हैं, लेकिन अजात शत्रु वो सब पहले से जानते हैं, वो और जानना चाहते हैं। तो अजात शत्रु बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, ये तो मैं पहले से जानता हूँ। और ये जो छायामय है
तो उस छाया की उपासना मैं मृत्यु के रूप में करता हूँ, उस ब्रह्म की मृत्यु के रूप में उपासना करता हूँ। और जो कोई भी इसकी उपासना इस तरह से करता है तो वो अपनी पूरी आयु को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको मृत्यु की समझ होती है। छाया रूप में मतलब कि वो अपने आप को समझता है। छाया रूप में होने का मतलब ये है कि वो ब्रह्म छाया रूप में है, तो अपने आप को समझते हुए सारा कार्य करता है और वो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो अब आगे बोल रहे हैं, स होवाच गार्ग्यो य सोहोवाच गार्ग्योय एवायमात्मनि देवायमात्मने पुरुष एतमेवाहम् पुरुष एकमेवाहं ब्रह्मोपासयते। ब्रह्मोपासेते। स होवाच जातशत्रुर्मा सोहोवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् नैतस्मिन् संवदिष्ठा संवदिष्ठा आत्मन्विति आत्मन्विति वा वा अहमेतमुपासयते। अहमेकमुपासेते। स य एतमेवमुपास्त स य एकमेवमुपास्त आत्मन्वे आत्मन्ये हा भवत्यात्मन्विने भवत्यात्मन्विनि हास्य प्रजा भवते। हास्य प्रजा भवति। सः तूष्णीमास गार्ग्यः। सः तूष्णीमास गार्ग्यः। तब इस मंत्र के माध्यम से गार्ग्य बोल रहे हैं कि यह एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाय ब्रह्मोपासयति। यह जो पुरुष है सबके आत्म रूप में है, यह सब में स्थित है, आत्मा रूप में स्थित है। इसी की मैं ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। आत्मा पे आ गए। अब तो अजात शत्रु बोलते हैं, नहीं नहीं इसके बारे में बात मत करो। एक मिनट। बोल रहे हैं कि इसके बारे में इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ। हाँ, वो सबके शरीर में आत्म रूप में है, लेकिन केवल वही ब्रह्म मीन्स वह पूर्ण रूप से ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो जीवात्मा है। वो शरीर में व्याप्त है, तो शरीर के साथ संसाधनों के साथ इंद्रियों के साथ लिप्त है। वो शरीर व्यापार कराता है। शरीर व्यापार कराने का मतलब कि सारी इंद्रियों से वो कर्म करवाता है। सारे सुख दुखों में और भोगों में वो उनके साथ साथ रहता है। तो इसलिए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। वो आत्म रूप में है, ये मुझे पहले से पता है और मैं उसकी उपासना करता हूँ। वह निश्चय ही आत्म रूप में है, लेकिन वो वहाँ पे जीवात्मा है, ब्रह्म नहीं है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि गार्ग्य चुप हो गए। आत्मा तक ही उनकी लिमिट थी, जीवात्मा तक। अब आगे का मंत्र है, स होवाचा जात शत्रुरेतावन्नु सोहोवाच जातशत्रुरेतावन्नु इत्येतावद्धिति इत्येतावन्निति नैतावता नैतावता विदितं भवतीति। विदितं भवतीति। स होवाच सोहोवाच गार्ग्य गार्ग्य उपत्वायानीति। उपद्वायानीति। अब देखते हैं इस मंत्र में क्या बोलते हैं। यहाँ पे शत्रुरेतावान्नु
इसके पीछे 3 लिखा है। 3 क्यों लिखा है? तो वो मतलब उसको लंबा बोलना है इसलिए। हाँ, इसको 3 मात्राओं के बराबर लंबा बोलना है। इसको बोलते हैं प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अर्थात इसको बोलने में 3 निमिष का टाइम लगेगा। एक निमिष, 2 निमिष। ह्रस्व 1 निमिष का टाइम होता है, दीर्घ 2 निमिष का टाइम होता है और प्लुत 3 निमिष। निमिष बोले तो एक बार आंख की पलक का झपक के उठना, वो 1 निमिष हो। मतलब सेकंड जितना है। हाँ, सेकंड जितना, 1 सेकंड। नहीं, सेकंड थोड़ी लगता है। पलक को झपक के उठने में सेकंड थोड़ी लगता है। सेकंड में तो कई बार झपक के उठ जाएगी। जैसे आंख जब ऐसे खुली रहती है नॉर्मली, जब पलक झपकती है और तुरंत उठती भी है, वो पता चलता है, सेकंड नहीं लगता उसमें। तो उतना टाइम जो लगता है वो मीन्स एक बार गिर के उठा तो उतना टाइम ह्रस्व को बोलने में लगेगा। 2 बार मीन्स जल्दी जल्दी गिरा के ऊपर आपने उठाया तो 2 बार में जितना टाइम लगेगा वो दीर्घ में लगता है, और 3 बार में जितना टाइम लगेगा वो प्लुत में लगता है। वही 3 इधर लिखा, 3 जिसके पीछे लिख दिया तो वो प्लुत हो गया। तो अब इस मंत्र में देखते हैं कि बोल क्या रहे हैं। अब वो गार्ग तो चुप हो गए आत्मा तक पहुंच करके, मतलब कि जीवात्मा की स्थिति तक। तो अब अजात शत्रु बोल रहे हैं। अजात शत्रु बोले, स होवाच अजात शत्रु एतावन्नु एत्येतावद्धीति। बस क्या इतना ही आपका ज्ञान था? इतना ही है और नहीं बोलना है? तो गार्ग्य बोल रहे हैं, नैतावता विदिता भवतीति स होवाच गार्ग्य उपत्वा यानी थी। मतलब गार्ग्य बोले कि हाँ इतना ही था, मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, जो कि अजात शत्रु को पहले से पता थी। और ये आए थे उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देने। तो अजात शत्रु बोले कि इतने से तो ब्रह्म विदित नहीं होता, इतने से ब्रह्म जानने में नहीं आता। आपने सारी बातें ब्रह्म की बताई है, लेकिन इतने से ब्रह्म जानने में नहीं आता। फिर वह गार्ग्य बोले, क्या बोले कि मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, आप मुझे शिष्य होने की अनुमति दीजिए। मैं आपके सामने शिष्य के रूप में उपस्थित हूँ। मीन्स वो जो बलाका पुत्र थे गार्ग्य गोत्री, उन्होंने राजा अजात शत्रु के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि मुझे इतना ही पता था, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अगला मंत्र देखते हैं क्या बोलते हैं। स होवाच अजातशत्रुः स होवाच अजातशत्रुः प्रतिलोमं प्रतिलोमं चैतद्य चैतन्य अद्ब्राह्मणः तद्ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद क्षत्रियमुपेयाद ब्रह्म में वक्षतीति ब्रह्ममेव वक्ष्यतीति वेव वेव त्वा त्वा ज्ञापयिष्यमिति ज्ञापयिष्यामीति तं तं पा- पाणावादायोतस्थै पाणावादायुतस्थौ तौह पुरुषं तौ पुरुषं सुप्तमाजग्म
सुप्तमा जप अतुस्तमे तैर्न ततुस्तमे तैर्न आमभिरामन्त्रयाञ्चक्रे नामभिरात्मन् त्रयाञ्चक्रे बृहन् पाण्डरसवासः बृहन् पाण्डरसवासः सोमं राजन्नीति सोमं राजन्नीति स नोत्तस्थो समुत्तस्थौ तं पाणिना आपेशं पाणिना आपेशं बोधयाञ्चकार बोधयन्तकार स होतस्थो समुत्तस्थौ तो इस मंत्र में अब बोल रहे हैं, अजातशत्रु ही बोलेंगे। अजातशत्रु बोल रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय के शरण में इस आशा से आए कि वह ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश करेगा। मीन्स वो जो गार्ग्य हैं वो ब्राह्मण हैं और अजातशत्रु क्षत्रिय हैं। चूँकि अजातशत्रु को ज़्यादा ज्ञान है, उनसे बला का पुत्र से ज़्यादा ज्ञान है अजातशत्रु को, फिर उनकी तुलना में तो ब्राह्मण ये हुए, ये ब्राह्मण हुए ना। लेकिन फिर भी ये क्षत्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ये राजा हैं। तो इनका जो छत्र के रूप में, क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य है वो का बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो ये कितने भी ज्ञानी हो जाएं, ये ब्राह्मण नहीं कहला सकते, ये क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय, इन पे छत्र धर्म की प्रधानता है और उस कार्य का बोझ भी है इनके ऊपर। इनके लेकिन भगवान तो गीता में कहता है ना, जन्म से कर्म से, जन्म से नहीं कर्म से। हाँ, कर्म से, वो कर्म की ही बात हो रही है। तो वो ज्ञानी है ना, तो वो ब्राह्मण हुआ है नहीं, प्लस क्षत्रिय है। प्लस क्षत्रिय नहीं, किसकी उसके ऊपर प्रधानता है, किस कार्य का बोझ ज्यादा है वो वो गिना जाएगा। वो अपना राज धर्म छोड़ करके पंडिताई नहीं कर सकते। मतलब धर्म डोमिनेट करेगा। हाँ, मीन्स उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य छत्र धर्म पालन करना है, कितने भी ज्ञानी हो जाए। वो राजा अपना राजा का पोस्ट नहीं छोड़ सकते ना। मतलब वर्ण हमेशा धर्म डोमिनेट रहेगा। हाँ, मीन्स जो आपका कर्म है, जो आपकी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उस पे आपका वर्ण फिक्स होगा। हाँ, आपका धर्म प्रार्थना कहा है जी, आपका स्वधर्म क्या है, स्व कर्तव्य क्या है, आपने किसका वर्ण किया है, वो आपका वर्ण है। और उनकी तो अब राजा के रूप में मजबूरी भी है। वो कितने भी ज्ञानी हो, अब वो राजा नहीं होते तो ब्राह्मण होते, लेकिन राजा हैं तो कितने भी ज्ञानी हो जाएं तो राज कर्तव्य जो कि छत्र धर्म है उनका, वो उनके ज्ञान मीन्स ब्राह्मण धर्म पे वो भारी है। ठीक है। तो राजा जनक भी फिर क्षत्रिय ही हुए क्या? हाँ, महाराज जनक भी फिर क्षत्रिय ही हुए। हाँ जी, जबकि वो कितने विद्वान थे, वो शास्त्रार्थ करते थे, फिर भी उनकी काउंटिंग ब्राह्मण में नहीं होगी, उनकी काउंटिंग क्षत्रिय में होगी। क्योंकि वहां पे उनका क्षत्रिय धर्म जो है ब्राह्मण के धर्म से बड़ा है। हर एक प्राणी चारों वर्ण वाला होता है, लेकिन उसमें कौन डोमिनेंट है, मीन्स कौन प्रभावी है, उस वर्ण का वो जाना जाएगा। तो जैसे ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म दोनों प्रभावी है यहाँ अजातशत्रु में भी, और राजा जनक को देखें तो राजा जनक में तो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को भी टक्कर देने वाले हैं, वो जितने भी पंडित हैं उन सबको टक्कर देने वाले हैं, फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। क्योंकि उनका क्षत्रिय कर्तव्य उस ज्ञान से ज़्यादा मीन्स प्रभावी है। वो कर्तव्य
उनके ऊपर अवश्यम भावी लागू होता है। वो जो अपना शास्त्रार्थ का कर्म कर रहे हैं उसमें थोड़ा कमी भी कर सकते हैं, उसको मीन्स जहाँ टाइम नहीं है वहाँ नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपने छात्र धर्म मीन्स राज धर्म के पालन में, राज कर्तव्य में पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए यहाँ पे अजात शत्रु भी मीन्स क्षत्रिय काउंट होंगे, उनसे ज़्यादा ज्ञानी होते हुए भी वो ब्राह्मण नहीं गिने जाएंगे, क्षत्रिय में ही गिने जाएंगे। और वही बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की शरण में आए और इस आशा से कि मुझे वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा, यह तो विपरीत स्थिति है कि मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण हो और मैं आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करूं। लेकिन बोलते हैं कि फिर भी मैं आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश, ब्रह्म विद्या के बारे में अवश्य ज्ञान करवाऊंगा। वो गार्ग्य को बोलते हैं कि मैं आपको ब्रह्म विद्या का अवश्य ही ज्ञान करवाऊंगा, ऐसा राजा बोलते हैं। तो अजात शत्रु क्या करते हैं, उनके हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, मतलब कि बैठे थे तो खड़े होते हैं, उठते हैं और वो उनको एक जगह लेकर जाते हैं, किसी सोए हुए के पास लेकर जाते हैं, कोई सो रहा है उसके पास लेकर जाते हैं और अजात शत्रु जाकर के उस सोए हुए को जगाते हैं और उसको अलग अलग नामों से बोलते हैं, हे ब्रह्म, हे पांडरवास। पांडरवास मतलब कि श्वेत वस्त्रधारी, हे सोमराजन, हे मीन्स सोम को पीने वाले, इन नामों से पुकारते हैं उनको, अलग अलग नामों से। ये नाम से क्यों पुकारते हैं, क्योंकि अगर किसी का कुछ नाम होता है तो उस नाम को सुन करके जल्दी जग जाता है, सोया हुआ होता है तो कोई दूसरे नाम से बुलाइए तो नहीं जगेगा। मीन्स उसके नाम का प्रभाव इंद्रियों पे, मन पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां तो सोई हुई हैं, अब मन ही उससे प्रभावित होगा ना, उस शब्द से। तो फिर इनके ये नाम पुकारने से वो जगता नहीं है, नहीं उठा। नहीं उठा तो अजात शत्रु क्या वो करते हैं, उसको दबा दबा के हिला के उठाते हैं, उसके बाद वो बैठ जाता है, वो उठ के बैठ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स होवाच अजात शत्रु स होवाच अजातशत्रु यत्रैष पुत्रैष एतत् एतत् सुप्तो अभूत् सुप्तो अभूत् य एष विज्ञानमयः पुरुषः य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष कैष क्वैष क्वैष तदा तदा अभूत् तदा अभूत् कुत उत एतदागादिति एतदागादीति तदोह तदोह न मेने गार्ग्यः। न मेने कार्यः। तो उसके उठकर बैठने के बाद अजात शत्रु बोलते हैं किससे, गार्ग्य से, कि यह जो विज्ञानमय पुरुष है, विज्ञानमय पुरुष, क्योंकि जो अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष और मनोमय पुरुष, इसका तो पता नहीं था, तभी वो सो रहा था। अगर जगह होता तो अन्नमय पुरुष होता, तो इसलिए उसको विज्ञानमय पुरुष बोल रहे हैं कि यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ था, तब कहाँ था यह, जब ये सोया हुआ था तो विज्ञानमय पुरुष कहाँ था और कहाँ से आया, मैंने जगा दिया, ये उठ के बैठा, आया कहाँ से। तो गार्ग्य को यह पता नहीं था, यह विज्ञानमय पुरुष कहाँ था, कहाँ से आया।
तो अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं अजातशत्रु। स होवाच अजातशत्रुर् स होवाच जातशत्रुर् यत्रेषा यत्रेषा एतत् एतत् सुप्तो अभूत् सुप्तो अभूत् य एष विज्ञानमयः य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां पुरुषस्तदेषां प्राणानां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानेन विज्ञानमादाय विज्ञानमादाय य य एषो अन्तर्हृदय ईशो अन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् गच्छेते आकाशस्तस्मिन् क्षेते तानि यदा तानि यदा गृह्णाति गृह्णाति अथ अथ हैतत्पुरुषः हैतत्पुरुषः स्वपितीनां स्वपितीनां तद्गृहीत तद्गृहीत एव प्राणो भवति एव प्राणो भवति गृहीता गृहीता वाग् वाङ् गृहीतं गृहीतं चक्षुर्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। मनः। तो देखते हैं फिर इंद्रियों की ये भी बात कर रहे हैं। तब क्या बोले हैं, स होवाच अजातशत्रुर् यत्र एतत् सुप्तो अद्भुत य एष विज्ञानमय पुरुषस्तेषां तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषो अन्तर्हृदयाकाशस्तस्मिन् क्षेते। अजातशत्रु बोल रहे हैं कि यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया हुआ था तो कहाँ था? उस समय यह विज्ञान के द्वारा प्राणों के विज्ञान को ग्रहण कर, जो प्राण का विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, मतलब कि ये जो प्राण अपने आप को 5 भाग में विभाजित किया है, तो इसके विज्ञान को ग्रहण करके कहाँ पे था? हृदय के भीतर। हृदयाकाश हमने पढ़ा है ना पहले के उपनिषदों में, हृदय रूपी आकाश में। तो हृदय रूपी आकाश में क्या था? शयन करता है वहाँ पे, और वहीं से प्राण के क्रियाकलापों को ग्रहण करता है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में रहता है। हृदय गुफा में। हाँ, यह भी आराम करता है, सुषुप्ति अवस्था होती है उस समय। तो जिस समय यह जो विज्ञानमय पुरुष वो प्राण के क्रियाकलापों को ग्रहण कर लेता है, तो उस समय इस पुरुष का स्वपीति नाम होता है। अब स्वपीति क्या है? स्वपीति नाम दिया है, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात अपने आप को वह जानता है। ये जीवात्मा के क्रियाकलापों को वह अच्छी तरह से जानता है। उसी समय यह जानता है जब सुषुप्ति की अवस्था में वह हृदय आकाश में होता है, अर्थात जिस समय मन भी सो रहा होता है, मन भी शांत होता है, तो प्राण जागृत होता है। प्राण जागृत होता है तो प्राण सारे क्रियाकलापों को करता है, जो जो फंक्शनल होने चाहिए सबको करता है। उस समय यह विज्ञानमय पुरुष उनको ग्रहण करता है। तभी हम जागते हैं, तो हमको ये पता होता है, मीन्स ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं थे, सोए हुए में भी हम थे, ऐसा लगता है। ये विज्ञानों को ग्रहण करना क्या है? हाँ, विज्ञानों को ग्रहण करना क्या हाँ, है? विज्ञानों को ग्रहण करना मतलब विशिष्ट ज्ञान को ग्रहण करना, मीन्स वह प्राण क्या क्या क्रियाकलाप करता है शरीर में, मतलब जो भी नॉन वॉलंटरी फंक्शन हो हाँ, रहे हैं पूरा बॉडी में,
भले हम सोए हैं लेकिन जो हार्ट बीट चल रही है, जो नॉन वॉलेंटरी जो फंक्शन है, हाँ तो उसका रिकॉर्ड भी उसके पास होता है। हाँ, क्योंकि वो सब कुछ उसके माध्यम से प्राण करता है। विशिष्ट ज्ञान वही कराता है ना, मीन्स जो न्यूरॉन्स फंक्शन कर रहे हैं और सुषुप्ति में भी वो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो वो विज्ञानमय पुरुष की वजह से हो रहा है, विज्ञानमय कोष में हो रहे हैं वो। ठीक है, तो उसी को स्वपीति नाम वाला बोलते हैं, मीन्स अपने आप को वो पहचानता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो बोल रहे हैं कि उस समय प्राण धारण किया हुआ रहता है, मीन्स प्राण के साथ मिल करके ये काम करता रहता है। और फिर क्या होता है, वाणी धारण की हुई रहती है, नेत्र धारण किया हुआ रहता है, श्रोत्र धारण किया हुआ रहता है, ऐसा बोलते हैं मंत्र में जो लिखा है कि हाँ, ये बोल रहे हैं कि स्वपिति नाम से जाना जाता है। तद गृहीत एव प्राणो भवति, गृहीता वाग, गृहीतम चक्षुर, गृहीत श्रोत्रम, गृहीत मनः। अर्थात ये सारे कहीं भाग के नहीं जाते, ये सुषुप्ति अवस्था में सोए हुए हैं, फिर से जगेंगे, तो ये विज्ञानमय कोष है, उनको पकड़ के रखता है। ये आँख परमानेंट समाप्त नहीं हो जाती, फिर फंक्शन करेगी। और जो प्राण बोला हुआ है ना, प्राण वो ये नासिका वाले प्राण के लिए बोला गया है, मुख्य प्राण नहीं बोला है। ये तद गृहीत एवं प्राण भवति, मीन्स वो प्राण को ग्रहण कर रखता है, प्राण को ग्रहण करके रखता, मतलब कि नासिका की आने जाने वाली श्वास को। ठीक, और नासिका के आने वाली जाने वाली श्वास को, मतलब कि ये नहीं समझना है कि वो तो सोते समय सांस चलती रहती है, उसको नहीं, जो उसकी स्मेल पावर है वो उस समय सो गई होती है। कुछ भी आपको सोते समय सुंघाया जाए तो उस समय भी तो हवा आ रही है और जा रही है, लेकिन स्मेल नहीं होता। तो विज्ञानमय कोष जो है, विज्ञानमय पुरुष उसको धारण किए रहता है। जब फिर से ये जागृत अवस्था में आएंगे तो उनको सौंप देगा वो। चलो फंक्शन में आ जाओ, कहने का तात्पर्य है। वो हार्डवेयर अभी रेस्ट कर रहा है, हाँ, हार्डवेयर अभी सो रहा है, तो उसका सॉफ्टवेयर सारा उसके पास रहता हाँ, है, विज्ञानमय पुरुष के पास है जी। तो जैसे वो जाग जाते हैं, वो वापस वहां पर वो एक्टिवेट कर हाँ, कर देगा। उनको सौंप देता है, लो अपना चालू हो जाओ काम करना। तो इसी बीच में हम जब स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो वो वहीं से होता है वो सारा। हाँ, वहाँ पे जो हम स्वप्न देखते हैं उस समय पे मन एक्टिव होता है। ये इंद्रियां तो सोई हुई होती हैं, लेकिन मन एक्टिव होता है। वो जो महर्षि पतंजलि ने, वो जो हमने ओम के इसमें देखा कि ये सारी इंद्रियां मन में मर्ज हो जाती है। हाँ, वो स्वप्न सुषुप्ति का जब वो ओम का ये एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था ना कि धीरे धीरे जागृति से स्वप्न, फिर वो सारी इंद्रियां मन में मर्ज हो जाती है, फिर मन आगे स्टेप बाय स्टेप बताया था। हाँ, वो वहाँ पे ये बताया हुआ था कि जब ये जीवात्मा सोता है तो उस समय इंद्रियां कहाँ मन में समाहित हो जाती हैं, वो सुप्तावस्था में चली जाती हैं, तो वो मन में आराम करने लगती हैं और मन क्या करता है, स्वप्न देखता है। ठीक है, मन स्वप्न देखता है, अर्थात मन के यहाँ वो हैं, इंद्रियां मन के पास हैं, मन अभी जागृत में है, तो वो स्वप्न देखता है। तो वो सूक्ष्म रूप से इन सब का यूज करता है, स्थूल रूप में यूज नहीं कर रहा है, ये आंखें नहीं देख रही, लेकिन सूक्ष्मता में वो मन यूज करता है उनका स्वप्न देखने के लिए। और जब मन भी सो जाता है, मन भी शांत हो जाता है, तो ये सब के सब किसके पास होते हैं, विज्ञानमय कोष के पास, विज्ञानमय पुरुष के पास होते हैं। मीन्स जब मनोमय कोष भी शांत हो गया तो किसके पास होंगे, ये विज्ञानमय कोष के पास। अब वो इनका मीन्स वैसे स्वप्न वप्न में यूज नहीं करता, क्योंकि वो स्वप्न नहीं देखता, स्वप्न मन ही देखता है। वो बाकी जो
फंक्शन हैं, जो नॉन वॉलेंटरी फंक्शन है, उनको करता हुआ इनको धारण किए रहता है। और जब ये वापस जागृत अवस्था में होते हैं, मीन्स जब उदान ब्रह्म के पास लेकर के जाता है और वहाँ ब्रह्म को पहचान नहीं पाता, जीवात्मा फिर से वापस आ जाता है, जग जाता है, सुबह हो जाती है। तो ये फिर जो एक प्रकार से विज्ञान में पुरुष के पास ये सब रहते हैं, ये सब अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं फिर से दोबारा, ऐसा होता है। तो वो सेम बात बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? हाँ जी, तो वही बोल रहे हैं कि ये विज्ञान में पुरुष जो है वो क्या करता है, तदगृहिता एवं प्राणो भवति, गृहिता वाम गृहितम, हाँ, गृहिता वाग गृहितम, चक्षुर गृहितम, श्रोत्रम गृहितम, मनः, इन सबको ग्रहण करता है, इंक्लूडिंग मन को भी ग्रहण करके रखता है, क्योंकि मन भी उस समय सुसुप्त होता है। तो ये जो सूंघने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, इन सभी शक्तियों को वो अपने पास ग्रहण करके रखता है जब वो सोया हुआ होता है। तो आज की कक्षा यहीं पे रोकते हैं, अगला मंत्र कल देखेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है और? नहीं पूछना है तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति।